विधानसभा में विधायक उमेश पटेल का सीधा तंज विष्णुदेव साय सरकार पर। कहा, बीजेपी के किसी भी नेता मंत्री के पास जब जनता के सवालों का जवाब नहीं होता, उनका यही प्रथम उत्तर होता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था या 5 साल की सरकार इसकी उत्तरदायी है। पुलिस भर्ती में आरक्षक की मौत के मामले में विधायक ने गृह मंत्री पर लगाया सीधा आरोप। बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों की बलि दे रहे हैं गृह मंत्री। अभी तक किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उमेश पटेल ने कहा, बीजेपी की यही सोच है, यही समझ है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां के क्षेत्रों को कोई काम न दिया जाए। इस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया भाजपा की सरकार अपना रही है। सुनते हैं विधायक उमेश पटेल ने और किन किन मुद्दों को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है और कौन सी बातें सामने रखी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई आंसर नहीं रहता, वो सीधा सीधा यही कहते हैं कि पिछले सरकार का काम है। माननीय नेताजी ने ये कहा कि भाई आप डेट को देखिए, 17-18 का मामला है तो किस डेट को हुआ है, सरकार कब की थी, आचार संहिता का समय था, बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई, आचार संहिता लग गया और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी नहीं, तो किसके कार्यकाल में हुआ ये। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये है कि कुछ भी बात अगर उनके पास जवाब नहीं है तो पहला लाइन है कि 5 साल में ये नहीं हुआ। अगर कोई भी किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं है, किसी भी मंत्री के पास उत्तर नहीं रहेगा, उसका पहला उत्तर ये आता है 5 साल में ये हुआ। अरे अब मैं ये कहता हूँ कि ये कार्यकाल प्रश्न उत्तर विधानसभा लग किसके लिए है? 6वीं विधानसभा के लिए। 6वीं विधानसभा में किसके शासन है? विष्णुदेव साय की सरकार की शासन है। तो विष्णुदेव साय के उत्तरदेही है इस सबके कार्यकाल में जो हुआ जो नहीं हुआ। कि पुरानी सरकार 5वीं विधानसभा में के अगर प्रश्न उत्तर रहते तो वहाँ के आता। देखिए, ये है विधायक अपने हिसाब से मांग किया है। जो भर्ती हो रही है पुलिस की, उसमें एक आरक्षक की मौत होती है। आरक्षक राजनांदगांव में पदस्थ था, जो अपने पत्र में जो अंतिम क्षणों के पत्र होते हैं उसमें लिखता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, हमारे उच्चतम अधिकारियों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के समय जो चिट्ठी लिखता है उस विषय को लेकर एक ये है कि उच्च अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गृह मंत्री के ऊपर मेरा आरोप है कि वो अपने बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे छोटे अधिकारियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। आरक्षक और प्रधान आरक्षक लेवल के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये मेरा सीधा आरोप है गृह मंत्री के ऊपर। वो अपने बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों को बलि दे रहे हैं। देखिए, ये विभाग पीएचई विभाग ने एक भर्ती जेई की भर्ती निकाली है। जेई के भर्ती में उसमें डिप्लोमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखिए, जेई के बाद कोई आदमी प्रमोशन होकर क्या बनता है? एई के जो 25% भर्ती है वो सीधी भर्ती है, लेकिन 75% प्रमोशन के हैं। प्रमोशन के पोस्ट कहाँ से आएंगे? जेई से आएंगे। अब एई के लिए इंजीनियर अनिवार्य है और यहाँ आप जेई में ब्लॉक कर रहे हो, तो आने वाले समय में एई के प्रमोशन पोस्ट खाली रहेंगे। चूँकि 8 साल से भर्ती हुई नहीं, अभी भर्ती हो रही है, यहाँ आप ब्लॉक कर रहे हो और मान लीजिए आने वाले 8-10 साल में फिर से भर्ती नहीं होती है, तो ये पूरा 10-20 साल का जो गैप होगा वो एई के पोस्ट खाली होने के लिए हो जाएगा। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट बनने जा रहा है। इसका हमने ध्यानाकर्षण माननीय मंत्री जी को कराया, लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को समझने को तैयार नहीं है और इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें बहिर्गमन करना पड़ा। नहीं, बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, बहुत सारी भर्तियां नहीं हुई हैं। तो कोई सरकार की भर्ती नहीं हुई है वो अलग विषय है। जो टेक्निकल फॉल्ट करने जा रहे हैं ये लोग, जो भविष्य में आने वाले समय में एई के पोस्ट खाली रहेंगे। पीएचई में अगर सोचिए, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पूरी खाली है 75%, तो क्या स्थिति बनेगी? आप सीधी भर्ती सिर्फ 25% कर सकते हैं। और मैंने तो उनको कहा कि अगर ये नहीं कर सकते तो जो सीधी भर्ती है उसमें आप परसेंटेज को कम आधा कर दीजिए। 50% सीधी भर्ती कर दीजिए, 50% को प्रमोशन कर दीजिए। तो कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे आने वाले समय में एई की भर्ती ना हो सके, एई की भर्ती में अड़चन मत आए। ये पिछले एक सप्ताह में ये तो भाजपा का ये है। पहले अनुपूरक से देख लीजिए, बजट में देख लीजिए, उनका यही समझ है, यही सोच है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं उन क्षेत्रों को कोई काम ना दिया जाए। ये इनका यही पैटर्न रहा है और
मैं तो यही कहूँगा कि आप जब मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी सरकार बनी है तो पूरी छत्तीसगढ़ के लिए बनी है। इस तरह से भेदभाव करेंगे तो ये तो है नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जब हमारी सरकार थी तो हम पूरे क्षेत्रों को ध्यान देते थे। आपको भी अपने आप के विजन को छत्तीसगढ़ के लिए रखना चाहिए। धन्यवाद।